दोस्तों, बिहार के बाहुबली सीरीज में हम अभी आपको लगातार नवादा और शेखपुरा के कुख्यात रहे माफिया बाहुबली अशोक महतो की कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, बिहार के बाहर तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि बिहार के लोग भी इस बात को भुला चुके थे कि अशोक महतो नाम का कोई शख्स भी है। अगर नवादा और शेखपुरा को छोड़ दे तो किसी को यह नहीं पता था कि अशोक महतो कौन है और वह क्यों उस इलाके में विख्यात है। आज जिस अशोक महतो को उनके लोग बहुजन का नायक बताते नहीं थक रहे हैं, वह 2 साल पहले तक गुमनाम हुआ करते थे। फिर कैसे वह मुख्य धारा में लौटते हैं और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 25 नवंबर 2022 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आती है, खाकी द बिहार चैप्टर। इस सीरीज में साल 2000 से लेकर 2006 तक के बिहार के अपराध को दिखाया गया था, जो मूल रूप से नवादा और शेखपुरा जिले का है। इस सीरीज में चंदन महतो नाम के एक अपराधी की कहानी बताई गई है, जिसके ऊपर यह पूरी सीरीज बनी हुई है। इसमें चंदन महतो के किरदार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे वह अपराध की दुनिया में आता है और फिर कैसे नवादा और शेखपुरा में उसकी तूती बोलने लगती है। फिर इसी दौरान शेखपुरा में एक एसपी आता है जिसका नाम होता है अमित लोढ़ा। वो कैसे अपने पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके उस चंदन महतो तक पहुंचता है और फिर वाहवाही बटोरता है। इस सीरीज के आते ही इसे काफी पसंद किया गया और लोग अब इस सीरीज के बारे में एक एक डिटेल पता करने लगे कि आखिर यह कहानी है किसकी। फिर आज के जनरेशन को पता चला कि अशोक महतो नाम का भी कोई शख्स हुआ करता था, जिसका आतंक एक समय में नवादा और शेखपुरा में हुआ करता था। जिस समय यह सीरीज रिलीज हुई थी, उस समय अशोक महतो भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। वहां पर वह साल 2016 से ही बंद थे, इसीलिए डिजिटल दुनिया से वह काफी दूर थे। इसी वजह से उनके बारे में कोई अधिक जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। कुछ गिनती के पुराने पत्रकार ही थे जो उनके बारे में एकाध बात कहीं पर लिखे हुए थे और लोग उसी को रेफरेंस ले रहे थे। अब होता क्या है कि फिल्मों का अपने भारतीय समाज के ऊपर एक गहरा असर रहता है। यहाँ पर अब विलेन को भी इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि लोग हीरो से ज्यादा विलन को देखकर इंप्रेस होने लगते हैं और ऐसा ही कुछ चंदन महतो के किरदार के साथ भी हुआ था। फिर साल 2023 के दिसंबर महीने में अशोक महतो जेल से निकलकर बाहर आते हैं और मीडिया में कुछ एक इंटरव्यूज देते हैं, जिसके बाद लोग उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। यहाँ से जनता अब इस बात को समझ जाती है कि खाकी सीरीज वाला चंदन महतो कोई और नहीं बल्कि अशोक महतो ही है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि अशोक महतो मूल रूप से नवादा के वारसलीगंज के बढ़ौना गांव के रहने वाले हैं। 90 के दशक में अशोक महतो ने नरसंहार, मर्डर, अपहरण, छिनतई जैसे सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया। शेखपुरा के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राजू सिंह हत्याकांड, BDO हत्याकांड, अपसढ़ नरसंहार, मानिकपुर नरसंहार और नवादा जेल ब्रेक जैसे कई कांड में अशोक महतो पर मामला दर्ज है। भूमिहार के साथ पिछड़ी जातियों के नरसंहार, जिसे मानिकपुर नरसंहार भी कहा जाता है, और विधायक रणधीर सोनी पर हमले का आरोप भी अशोक महतो पर ही लगा है। वह अपने भतीजे प्रदीप महतो को 2 बार विधानसभा पहुंचा चुके हैं। साल 2005 और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदीप महतो ने अशोक महतो के धुर विरोधी अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को हरा दिया था। इस जीत में अशोक महतो की भूमिका अहम रही थी, हालांकि बाद के चुनाव में अरुणा देवी ने जीत हासिल की। अब क्या होता है कि अशोक महतो एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वह लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया था। तो अब चुनाव कैसे लड़ा जाए, यह एक बड़ी समस्या हो गई। तब अशोक महतो ने करीब 60 साल की उम्र में लखीसराय की रहने वाली 45 साल की कुमारी अनीता से बिना किसी लगन के शादी किए। इसके बाद अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से लोकसभा मैदान में उतार दिया था।
अब जब अपने चुनावी प्रचार के लिए अशोक महतो क्षेत्र में घूमना शुरू किए तो उनकी लोकप्रियता भी उसी हिसाब से बढ़ती चली गई। अब जो लोग अशोक महतो को नहीं जानते थे वे भी अब चुनावी माहौल की वजह से उन्हें जानने लगे और इसी वजह से लगातार उनकी प्रासंगिकता बनने लगी। आए दिन अब अशोक महतो से जुड़े कुछ न कुछ समाचार डिजिटल मीडिया में तैरने लगे, जिससे लोग उनके बारे में और जानने लगे और इसमें चुनावी माहौल ने आग में घी का काम किया और आज जेल से निकलने के साल भर के भीतर ही अशोक महतो बिहार के पॉलिटिक्स में एक नाम बन चुके हैं। अगर लोकसभा चुनाव को जाने भी दें तब भी आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी नवादा, शेखपुरा और मुंगेर में बिना उनके समर्थन के आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने यह तो बता दिया है कि अशोक महतो का जनाधार कितना है और इसके लिए वह किसी पार्टी का मोहताज नहीं रहेगा और इसकी बानगी हमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिल ही जाएगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।